वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आपकी मुख्य परीक्षा के लिए एक और मॉक टेस्ट यहाँ प्रस्तुत है। इससे पहले मॉक टेस्ट 1 हमने दिया था, फुल लेंथ मॉक था और उसमें सामान्य हिंदी के अच्छे प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। न सिर्फ चर्चा की थी बल्कि उसके साथ लिखने के तरीके को भी हमने पर्याप्त विश्लेषण करके जाना था। अब यहाँ हम उसी कड़ी में आगे चलते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है इन्हें आप अटेम्प्ट करिएगा, खुद से भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। व्याख्यात्मक प्रश्न है, जितना ज़्यादा आप लिखने का इस समय अभ्यास करेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। तो लिखने का एक बढ़िया माध्यम हो सकता है, यहाँ से आप तरीका जान सकते हैं और खुद से लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। बाकी दिशा निर्देश आप जानते हैं, समय 3 घंटे का होता है, अधिकतम अंक होते हैं 150। ये सब पुरानी बातें हैं, इनसे आप परिचित हैं। निर्देश भी जानते हैं, आपकी सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। और हाँ, किसी भी जगह पे मतलब पूरी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी, विशेष रूप से पत्रों में अक्सर देखने के लिए मिलता है कि नाम, अनुक्रमांक या किसी का भी नाम, सिर्फ अपना ही नहीं, किसी का भी नाम न लिखिए। अगर कोई नाम लेकर पत्र में लिखने के लिए कहा गया है, मतलब मान लीजिए कि आयोग ने ही कोई काल्पनिक नाम दे दिया है, तब तो उसका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, उसको तो करना ही होगा। लेकिन अगर आयोग ने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि इस विषय पर पत्र लिखिए, इस अधिकारी के द्वारा इसको प्रेषित करिए, तो उस स्थिति में आप सिर्फ क, ख, ग, अ, ब, स इस तरह के सांकेतिक जो शब्द हैं या अक्षर हैं उनका प्रयोग करें। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले मॉक टेस्ट में इन चीज़ों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है कि अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो पहले इसीलिए कहा जा रहा है कि पिछला देख लीजिएगा, उससे आपका एक बेस बन जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान से पढ़ना है हमें। गद्यांश को ठीक ठाक ढंग से पढ़े बिना हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि 2 गद्यांश होते हैं, 30-30 नंबर इसमें आपके फंसे होते हैं। फंसे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें निकालना आपका कर्तव्य होता है। आप जितना अच्छा उसमें विश्लेषण करेंगे, जितना कौशल दिखाएंगे, उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो एक बड़ा हिस्सा पेपर का यहीं से, इन गद्यांशों से निर्धारित होता है। तो ये एक गंभीर चीज। फिलहाल ये जो गद्यांश है ये पहला है और इसमें आप देखें, शुरुआत होती है, हमारे चेतन अचेतन में प्रसन्नता की गहरी प्यास है। प्रसन्नता हर जीव चाहता है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं। और जब भी अवसर मिलता है तब हम अपनी प्रसन्नता की खोज में जुट जाते हैं। यह एक ऐसी तलाश है जो कि हमारी सारी चाहतों, इच्छाओं, आकांक्षाओं के पीछे छिपी होती है। जितनी इच्छाएं आपकी हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप SDM बन जाएं, तो उसके पीछे भी क्या है, रिजल्ट आएगा, आप उस पद पे आसीन हो जाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप ये सब कुछ अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर कल्पना कीजिए कि उसमें आपको किसी भी तरह की प्रसन्नता नहीं मिलती, आप सफल हो जाते, आपको किसी भी तरह का उससे संतोष या खुशी नहीं महसूस होती, तो उस स्थिति में क्या आप उसके लिए इतना जी जान से प्रयास करते? बिल्कुल नहीं। जिस काम से हमें परिणाम के स्वरूप में प्रसन्नता नहीं मिलती है उसे हम नहीं करते हैं। तो वही बात है। और बाकी आप देखें कि प्रसन्नता जिसे खोजना, प्राप्त करना और बांटना सभी चाहते हैं। पहले तो खोजते हैं, जब मिल जाती है तो पहले अपने उससे आनंदित होते हैं और उसके बाद जब ज़्यादा हो जाती है तो बांट देते हैं। बिल्कुल ये सामान की तरह से होता है। जैसे आपने एक कद्दू की बेल लगा दी, अब कद्दू ढेर सारा फल गया तो पहले आपने खुद इस्तेमाल किया, है ना, और उसके बाद जब ज़्यादा हो गया तो पड़ोस में बंटवाया। और इसी तरीके से प्रसन्नता की भी स्थिति है। तो ये काम सभी लोग करना चाहते हैं। सफलता के शिखर तक पहुँचने के लिए ज़िंदगी में हर एक मोड़ पर आपको चाहिए होता है संघर्ष। संघर्ष नहीं भी चाहिए तो भी करना पड़ेगा। तो नाते, रिश्ते, संबंधों सभी की डोर में साधन, सुविधा, सम्मान का जो संग है, उसके साथ देश काल, परिस्थिति, सभी जो परिधियां हैं, मतलब चारों ओर से जो भी चीज़ें हमें घेरे हुए हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ हम प्रसन्नता की आशा करते हैं। संबंध जो आदमी जोड़ते हैं, मतलब रिश्ते नाते जिन्हें आप कहते हैं, तो उनमें भी क्या है, मूल आधार तो प्रसन्नता ही है ना। जैसे समाज में कहा जाता है कि विवाह जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये मतलब अनिवार्य होनी चाहिए, ऐसा है नहीं। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जो एक परंपरावादी लोग हैं, उनका मानना है कि विवाह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो उससे आपको सहारा मिलता है। नौजवानी में नहीं समझ में आता, जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट का मतलब क्या? आपको प्रसन्नता मिलती है, दुख नहीं मिलेगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप विवाह करने के बाद सुखी ही रहेंगे, ठीक। तो वो तो बौद्धिकता की बात हो गई, लेकिन ये एक सामाजिक जैसे धारणा जैसी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर सारे संबंधों का जो मूल है वो प्रसन्नता है। लोग संतान उत्पन्न करते हैं, उसमें भी संतान से क्या उन्हें सुख प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, सहारा मिलता है, ऐसा मानते हैं। मिले ना मिले वो अलग बात है। तो जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितनी भी परिधियां हमारे चारों ओर हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब से हम प्रसन्नता की तलाश करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। जीवन के हर क्षण में हम प्रसन्नता चाहते हैं। बात वही बार बार गोल गोल घूम रही है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि चाहे प्रसन्नता कहिए या प्रफुल्लता, सबके लिए अपने अपने मनोभावों के हिसाब से इनकी अलग अलग अनुभूति होती है। आवश्यक नहीं है कि जिस बात से आप खुश हो रहे हैं, आपका बगल वाला या आपका जो निकटस्थ है वो उसी बात से प्रसन्न हो सकता है वो बात उसको अच्छी न लगती हो। तो आप हम सभी इसे पाने की दौड़ में सम्मिलित होते हैं। पाने के लिए तो सब लालायित होते हैं, सबका अलग अलग मंतव्य होता है। तो हमारी कल्पनाओं में, सोच में, व्यवहार में सभी
जो स्थान होते हैं वहाँ सिर्फ वही चीज़ें गहरा स्थान प्राप्त कर पाती हैं जिनसे कि हमारी खुशी जुड़ी रहती है। तो प्रसन्नता की आकांक्षा वस्तुतः हमारे अस्तित्व की नैसर्गिक मांग है। मनुष्य जो है या हर प्राणी खुश रहना चाहता है। एक सामान्य जो जीव है, जैसे चौपाया पशु होते हैं या कोई भी मांसाहारी जीव हो सकता है, शाकाहारी हो सकता है, तो वो भी क्या चाहता है, उसका पेट भरा रहे, उसे कोई मारे डांटे नहीं, उसे रहने के लिए एक बढ़िया ठिकाना मिल जाए, उसके बाद वो एकदम संतुष्ट है। घर में एक कुत्ता पाल लीजिए, देखिए वो चाहेगा कि उसको बढ़िया भोजन मिले, रहने के लिए ठिकाना मिले और आप हमेशा उसके पास रहें। कुत्ता चूंकि स्वामी भक्त होता है तो वो चाहेगा कि उसका स्वामी जो है वो उसके पास हमेशा रहे। जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो वो दुखी हो जाएगा, लौट के आएंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रसन्नता सबकी आवश्यकता है और ये जीव का मूलभूत अस्तित्व का गुण है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ गुण है। आगे की कहानी क्या है? तो आगे की कहानी यह है कि प्रसन्नता की निरंतरता बनी रहे ऐसा हम चाहते हैं और आनंद का पर्याय ये बन जाती है। तो हमारे शास्त्रों में आनंद को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। ठीक, आनंद की ही प्राप्ति सब चाहते हैं और आनंद जिसको मिल जाता है वही परमात्मा के समीप होता है, ऐसा माना जाता है। तो प्रसन्नता को प्राप्त करने की संभावनाएं और क्षमताएं जो हैं वो सभी में हैं, लेकिन जिंदगी में सभी को इसका स्वाद नहीं मिलता है। यकीन मानिए कि हर जीव में अपने लिए प्रसन्नता ढूंढने का सामर्थ्य होता है, लेकिन ज़्यादातर जीव जो हैं वो, इसमें मनुष्य भी शामिल है और बाकी जंतु भी शामिल हैं, वो इसे ढूंढ नहीं पाते। सामर्थ्य होने के बावजूद, आसपास प्रसन्नता बिखरी होने के बावजूद न तो उसे महसूस कर पाते हैं न ढूंढ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वजह यह है कि सभी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती है। जिंदगी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, जैसा हम सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं, और जितना कि हम समझ लेते हैं उतना आसान नहीं है। वही बात है, जिस दुनिया में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन संबंधों के साथ हम निभाते हैं, यानी खुद निभाते हैं और दूसरे से भी वही अपेक्षा करते हैं, इन्हीं सब के बीच में हमें अपनी प्रसन्नता तलाशनी होती है। आपका परिवार है, परिवार चाहे जैसा है, परिवार आप नहीं बनाते हैं, वो पहले से बना होता है। मतलब आप थोड़े ही ये तय करते हैं कि आपके भाई बहन कौन होंगे, आपके माता पिता, आपके दादा दादी या आपके संबंधी कौन होंगे। बहुत होगा तो आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप किसी भी चयन की स्थिति में नहीं है। और जीवन साथी का चुनाव करने के बाद भी इसकी कोई आप गारंटी नहीं ले सकते हैं और ना ही आप अंतर्यामी हो सकते हैं कि वो कैसा निकलेगा। आप संतान उत्पन्न करते हैं तो उसमें भी ये तय नहीं कर पाते कि जो पुत्र या पुत्री पैदा होगी वो मेरे मनोनुकूल होगी, हो सकता है कि वो आपके एकदम खिलाफ हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिश्ते या जो संबंध हम निभाते हैं उसमें भी हमारा तय किया कुछ भी नहीं होता है, वो पूर्व निर्धारित होता है, ऐसा माना जाता है। तो हम प्रसन्नता उसी दायरे में रहकर ढूंढते हैं। आप सड़क पर जाकर जो आते जाते लोग हैं उनसे प्रसन्नता की तलाश थोड़े करेंगे, पहले तो आप अपने घर में ही प्रसन्नता का माहौल खोजेंगे और नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे, ये भी बात है। अब यहाँ ये कहा गया कि इन्हीं सब के बीच में प्रसन्नता तलाशनी होती है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि हम अपने अतीत से लेकर, जो पुराना समय है, बीत गया समय है, वहां से लेकर आज तक के जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो ये पता लगता है कि प्रसन्नता तो बहुत थोड़ी सी मिली और मिला तो केवल दुख। बौद्ध धर्म में कहा भी गया है, गौतम बुद्ध का ऐसा मानना भी था कि जीवन जो है वो दुखों का मूल है, जीवन है तो दुख है। हालांकि दुख से निकलने का मार्ग भी उन्होंने बताया, लेकिन पहले शुरुआत कहाँ से होती है? जीवन है अगर किसी का तो उसमें दुख ही दुख है, सुख तो बहुत थोड़े से है। तो चाहते तो सभी है कि ढेर सारी प्रसन्नता बटोरें, लेकिन मतलब हमेशा खुश रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक ही बात को घुमा फिराकर अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वाक्यों में बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसीलिए इसका संक्षेपण, सारांश इत्यादि करने की नौबत आती है, जिसमें कि आप फालतू की जो बातें हैं, जो अनर्गल बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, उन्हें छांट कर बाहर कर सकें। तो अतीत के गुजरे पलों की गिनती करते हैं, पाते हैं कि बहुत कम ही जो प्रसन्नता के पल हैं वो हमें प्राप्त हुए और दुख के पल हमारे पास ज़्यादा थे। तो वर्तमान में अगर प्रसन्नता हमें प्राप्त करनी है तो हमें पीछे का सब कुछ भूलना होगा, तभी तो हम प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपना अतीत याद करेंगे, अतीत के जो पन्ने हैं उसको उल्टे पलटेंगे, तो उसमें से दुख के बादल ज़्यादा निकल कर आएंगे, तो वो आपको निराश करेंगे। आप अपने भविष्य को लेकर भी आशंकित हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि प्रसन्नता तो पहले मिली नहीं तो अब क्या मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बार बार सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप सफल हो जाएं, सफल हो जाएं, सफल होंगे तो प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप 4-5 साल से या और लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। एक सरल उदाहरण यहाँ लिया जा सकता है, तो आप रिलेट कर सकते हैं जो कैंडिडेट ऐसे होंगे। तो पीछे से आप प्रयास कर रहे हैं, वो आपका अतीत है, बार बार आपको असफलता मिल रही है। अब इस बार आपके सामने एक बढ़िया मौका है, आपने तैयारी भी अच्छी की है, लेकिन आप पीछे वाली जो अपनी असफलता है उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं, वो दुख जो है वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो अब आपके मन में ये आशंका है कि इस बार भी क्या पता प्रयास करेंगे सफल होंगे कि नहीं होंगे। और जरा सोच कर देखिए कि वो अतीत जो पीछे का है उसको अगर आपके दिमाग से कोई मिटा दे, वो मेमोरी ही खत्म हो जाए आपके दिमाग से, आप सिर्फ इतना समझ पाएं कि अभी मैंने तैयारी की है और सामने परीक्षा है, अगर ये सिर्फ दिमाग में बैठ जाए तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। इसमें असफलता की कोई वजह ही नहीं बचेगी। तो आपके आत्मविश्वास को, आपके मन को कमजोर करने का काम पीछे का अतीत करता है और अतीत में मिले हुए दुख करते हैं। ये आपको समझना होगा।
अब यहाँ वही चीज़ कही गई है कि प्रसन्नता जो है उसकी इच्छा यूं ही दबी पड़ी रह जाती है और कुछ भी ऐसी अनुकूलता जीवन में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम अपने अतीत को याद करते हैं और इसकी आकांक्षा के लिए सुख दुख की लहरों में डगमगाते जीवन को जीते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अब यहाँ आगे कहा गया है कि नहीं, हम में से कोई भी अप्रसन्न जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है। ये पीछे ही हमने देखा कि जैसे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही प्रसन्नता भी हर मनुष्य का, हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज से भी क्या प्राप्त होता है? प्रसन्नता, है ना? तो वही बात है, अप्रसन्न जीवन जीने के लिए कोई अभिशप्त नहीं है। तो मनुष्य के पास जो जीवन है उसमें असीम संभावनाएं होती है, मनुष्य के अंदर अपार शक्ति होती है। सबसे सामर्थ्यवान प्राणी है मनुष्य, क्योंकि इसके पास बुद्धि बल है। बुद्धि जो है ये सबसे शक्तिशाली होती है। सामर्थ्य, ताकत, ये सब बुद्धि के भरोसे खरीदे जा सकते हैं या जुटाए जा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हजारों बलशालियों पर शासन कर सकता है, यही सत्य है। तो बुद्धि बल को सर्वोपरि माना गया है और उस बुद्धि से हम संपन्न हैं, मतलब मानव जाति जो है वो सबसे बुद्धिमान कही जाती है। तो हमारे पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है और ऐसी स्थिति में हम किसी भी अभिशप्त जीवन को जीने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हम जीते हैं। अब जीवन को जीने के मार्ग भी अनगिनत होते हैं। बस ये है कि हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे एक मार्ग पे आपको असफलता मिल रही है तो आप नया रास्ता खोजें। सफल होने का कोई एक परमानेंट मार्ग नहीं होता और ये भी नहीं है कि जैसा आपने सोचा है वही रास्ता आपको सफल बना सकता है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप यही सोच रहे हैं, आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि हमें एसडीएम बनना है, एसडीएम बनना ही एकमात्र मेरी जिंदगी का ध्येय है और प्रशासन में पहुंच जाएंगे तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। ये बहुत ही गलत सोच है। वो सिर्फ एक सफलता का पड़ाव हो सकता है, वो सफलता नहीं हो सकती है। सफलता तो ये है ना कि आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएं, आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखें। आप सोच कर देखिए कि क्या आप एसडीएम बन जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपको याद रखें कि हमारे परिवार में एक एसडीएम हुआ था, लेकिन क्या पूरी दुनिया या पूरा जो देश है वो आपको याद रख पाएगा? तो ये अंतिम नहीं है कहने का मतलब। यहाँ से आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलती है, असफलता से उबरने का एक बढ़िया रास्ता। कुल मिलाकर इस पूरे गद्यांश का निष्कर्ष क्या निकल कर आया? इतना लंबा चौड़ा हमने यहाँ भाषणबाजी किया। निष्कर्ष यही है कि हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। ये सभी लोग, जितने समझदार लोग हैं, वो आपको सलाह देते हैं कि हमें वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। ना तो हमें भूतकाल के बारे में ज़्यादा सोचना है, ना आने वाले भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करनी है, क्योंकि दोनों पर हमारा वश नहीं है। एक जो है उसे हमने खो दिया है, वो समय चला गया है, और दूसरा जो है वो हमारे हाथ में है नहीं। तो जो हाथ में है उसी पर हमें अपना पूरा जोर लगाना चाहिए, उसी के विषय में सोचना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसा कोई नहीं करता। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अवतरण का हमें सारांश प्रस्तुत करना है सबसे पहले, और उसके बाद पूछा गया है ख वाले खंड में कि प्रसन्नता का स्वाद प्रत्येक को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता बताइए? अब ये आप अपने शब्दों में बताएंगे। उसके बाद रेखांकित पंक्तियां जो यहाँ पर होंगी उसकी व्याख्या करनी है। तो रेखांकित पंक्तियां आपको दिख रही हैं ना? चलिए, 3 रेखांकित पंक्तियां हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। पहले हम सारांश देखेंगे। तो हमने जैसा पीछे देखा, बहुत सारी बातें इसमें फालतू में रिपीट हो रही थी और सारांश की परिभाषा आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताई गई है, तो यहाँ फिर से रिपीट नहीं की जाएगी। संक्षेपण और सारांश के बीच का बारीक अंतर वहाँ बताया गया है। चलिए, तो सारांश कैसे करेंगे? ये मेरा तरीका है सारांश करने का, आप बिल्कुल ऐसे ही करें, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ हिंट ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। देखिए, लेखन कार्य के मामले में किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए, सबसे सीखना चाहिए, लेकिन अपनी मौलिकता जो है उसको जिंदा रखना चाहिए। तो यहाँ मैं भी यही कहूँगी कि मेरी नकल मत उतारिएगा। कोई भी आदर्श नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और कोई विचारधारा सर्वोत्तम नहीं होती है, उत्तम हो सकती है। चलिए, तो सारांश को देखते हैं। प्रसन्नता एक ऐसी गहरी प्यास है, मेरे शब्दों में प्रसन्नता एक ऐसी गहरी प्यास है जो कि हमारी प्रत्येक चाहतों, आकांक्षाओं और उपलब्धियों का मूल है। ठीक है, और जीव के प्रत्येक कर्म के पीछे निहित मंतव्य प्रसन्नता ही है। जीव यही तो चाहता है, और आनंद को परमात्मा का स्वरूप इसी कारण माना गया है, क्योंकि अंतिम खोज जो है वो परमात्मा है और अंतिम खोज हमारा आनंद होता है। तो मतलब एक ही बात है, ऐसा हम मानते हैं। अब इसमें एक आगे आप लिख सकते हैं कि परंतु वास्तविक जीवन में प्रसन्नता कम और विषाद ज़्यादा दिखाई देता है, दुख ज़्यादा दिखाई देता है और खुशी कम दिखाई देती है। जीवन कितना भी दुख में हो जाए, कितना भी, चाहे जितना भी दुख में हो जाए, यह अभिशाप कभी नहीं हो सकता। प्रसन्नता प्राप्ति का मार्ग हमेशा खुला होता है, बस वह मार्ग खोजना पड़ता है और उसे खोजना मनुष्य का उत्तरदायित्व है। बस ये आपका सारांश हो गया। ठीक है, एक अच्छा सारांश है, परफेक्ट मैं नहीं कह सकती, इससे ज़्यादा उत्तम आप लोग लिख सकते हैं और लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इसके लिए 5 ही नंबर थे और 5 में अधिकतम आपको मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि प्रसन्नता की खोज तो सब करते हैं, लेकिन प्रसन्नता का स्वाद प्रत्येक को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? 5 नंबर का है तो उसी आकार प्रकार में लिखेंगे, ज़्यादा फैलाना नहीं, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहेंगे। तो संसार में प्रत्येक मनुष्य जो है वो अकेला नहीं होता है, अपना लिखने का तरीका है। अब इसमें देखें, संसार में प्रत्येक मनुष्य की बात हो रही है, वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ एक परिवार होता है, परिवारों से समाज बनता है।
मतलब वो समाज का हिस्सा बनकर ही पैदा होता है और अपने आसपास के परिवेश और उनसे मिलने वाले अनुभवों से रोज दो चार होता है, यानी साक्षात्कार करता है। तो अनुभव जो है वो ज़्यादातर कड़वे होते हैं, हमेशा मीठे नहीं होते। बहुत जैसे 100% अगर मान लिया जाए, एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, 100% मान लिया जाए तो उसमें से सिर्फ 20% ही मीठा अनुभव होता है और कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो सिर्फ 5 या 4% होता है, बाकी सब कसैले और कड़वे अनुभव होते हैं। तो ऐसे जो अनुभव हैं ये हमें निराशा के गर्त की ओर धकेलते हैं। जब भी मनुष्य अपने अतीत की गहराइयों को टटोलता है, पीछे जाकर देखता है, तो ये पाता है कि कड़वाहट ही कड़वाहट भरी हुई है, उसमें मिठास तो बहुत कम है और इस वजह से वो दुखी हो जाता है। तो खुश तो सभी रहना चाहते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता सबको मिल नहीं पाती। अब इसके बाद नंबर आता है व्याख्या का, यानी ये 4-4 नंबर की और यहाँ 3 पंक्तियाँ हैं, तो 3 के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा। कुल मिलाकर व्याख्या मतलब आयोग जो है वो कभी 3 पंक्तियाँ देता है, कभी 4 देता है। आपका काम बढ़ाना चाहेगा तो 4 दे देगा। मतलब इससे नहीं है कि 3 है या 4 है, आप कितनी सटीकता से कर रहे हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। देखिए, पहली जो पंक्ति है उसमें कहा गया कि प्रसन्नता जिसे खोजना, प्राप्त करना और बांटना सभी चाहते हैं, इतनी को मतलब ये जो पंक्ति है इसी की हमें व्याख्या करनी। तो मतलब क्या हुआ इसका? मनुष्य का जो जीवन है उसमें असली उद्देश्य क्या होता है? प्रसन्नता की खोज, और वह इसे खोजता है तो उसके बाद उसे इसका अनुभव होता है, और जब अनुभव वो खुद करके तृप्त हो जाता है तो वो अपने प्रियजनों से जो निकटस्थ हैं उनके साथ उसे साझा करता है। यही बात है। और यह मानव के चेतन और अचेतन मन की गहरी प्यास होती है, जिसे बुझाने का यत्न मनुष्य पूरे जीवन भर करता है। जिंदगी इसी में तो बीत जाती है, प्रसन्नता की खोज में। सफलता का शिखर, संबंधों की डोरी, साधन, सुविधा, सम्मान, सब कुछ प्रसन्नता प्राप्ति के लिए ही होते हैं, उसी के स्रोत होते हैं। तो प्रत्येक परिस्थिति और देशकाल में मनुष्य प्रसन्नता ही खोजता है। और अब ये अलग बात हो गई, यहाँ हम थोड़ा सा मुद्दा अलग कर दें तो ये अलग बात है कि प्रसन्नता केवल जीवन के कुछ सीमित क्षणों तक ही सीमित रहती है, ये हकीकत है। बाकी जो है वो दुखों का अनवरत क्रम चलता रहता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। लेकिन वास्तव में संसार की सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि प्रसन्नता चाहेंगे हम खूब, और जो चाहेंगे वो आराम से मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो और दुखी होंगे। यानी दुख ही हम ज़्यादा पाते हैं और प्रसन्नता कम पाते हैं, ये बात है। अब इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है उसको देखिए, वो यहाँ पर है। कहा गया कि हमारे शास्त्रों में आनंद को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। काफ़ी गहरी पंक्ति है, क्या लिखेंगे? शास्त्र कहते हैं कि, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा शास्त्र क्या होता है। शास्त्र जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। अब यहाँ सुनिए, तो शास्त्र कहते हैं कि आनंद जो है ये परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं, और ये सत्य है, इसे हम मानते हैं। ईश्वर का सानिध्य भी हमें असल में क्या देता है? जैसे आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो अंत में आप शरण कहाँ लेते हैं? अपने इष्ट के पास जाते हैं, अपने ईश्वर के पास जाते हैं, है ना। जिस भी भगवान को, जिस भी देवता को, जिस भी खुदा या गॉड को आप मानते हैं उसकी शरण में जाते हैं, है ना। और उसके बाद आप क्या करते हैं? प्रसन्नता मांगते हैं उससे, भले ही मुंह से न मांगे, मन से न मांगे, लेकिन आप अपने दुखों का हल तलाशते हैं। यानी आप दुखी नहीं रहना चाहते, और दुखी नहीं रहना चाहते तो खुश रहना चाहते हैं। यही बात है। तो हम क्या करते हैं? ईश्वर का सानिध्य भी हमें संतोष और प्रसन्नता देता है, इसीलिए हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और अपना सर्वस्व हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तभी हमें प्रसन्नता मिलती भी है। उसके बाद क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसे जो नाम दे दीजिए, ठीक है, मैं ईश्वर का नाम देती हूँ, आप उसे जो नाम देना चाहें दे दीजिए। तो ऐसी एक सकारात्मक ऊर्जा है, ऐसे एक भगवान है जिनके चरणों में आप सारी चिंताओं को जब समर्पित कर देते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि वो सब कुछ देख लेंगे, और यकीन मानिए ये बहुत आनंद देने वाली चीज़ होती है, ठीक है। आनंद का अनुभव मनुष्य उसी समय करता है। और यहाँ तक कि दुख के जो घनघोर क्षण होते हैं उस समय भी अगर आप भगवत भजन करते हैं, अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं, जो भी आपके इष्ट हों उनका ध्यान करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलती है। आप घोर निराशा के बादलों से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन दिक्कत एक चीज़ है ना कि मनुष्य हमेशा ऐसा नहीं करता है। भले ही कोई बड़ा पुजारी हो, बड़ा आस्थावान हो, रोज भगवान के सामने बैठकर उन्हें फूल चढ़ा रहा हो, अगरबत्ती दिखा रहा हो, लेकिन जो मानसिक समर्पण है, एकदम आखिरी लेवल का समर्पण है, मनुष्य केवल उसी समय करता है जब वो घोर दुख में होता है। वो गजेंद्र मोक्ष वाली कहानी आपने सुनी है ना, मतलब हाथी जब एकदम से घनघोर परिस्थिति में पड़ता है, ऐसा लगता है कि अब उसे ग्राह का शिकार बनना पड़ेगा, घड़ियाल का शिकार बनना पड़ेगा, तब जाकर वो भगवान विष्णु को पुकारता है, और उस समय की पुकार सच्ची होती है तो भगवान स्वतः आते हैं, ठीक। तो वैसा वाला जो समर्पण है वो तब तक नहीं होता जब तक कि आप एकदम से आखिरी लेवल के दुखी ना हो, ठीक। तो इसीलिए वो जो समर्पण का भाव है अगर वो मनुष्य के अंदर पैदा हो जाए तो निश्चित तौर पर जो आनंद है वो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है, और परमात्मा उसे आपको सहज ही दे देते हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ आप इतना करिए कि मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। तो कहा गया है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में भजय न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए।
ऐसे आप उदाहरण भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। व्याख्या में आपकी जो मौलिकता है वो दिखनी चाहिए, आपका व्याख्या पक्ष ज़्यादा प्रबल होना चाहिए। बाकी अपनी बात, अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए सिर्फ व्याख्या में और कहीं नहीं, सिर्फ व्याख्या में आप थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगली वाली जो पंक्ति है उसकी ओर चलते हैं और यहाँ देखिए, कहा गया कि नहीं, मना किया गया है, नहीं, हम में से कोई भी अप्रसन्न जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है। मनुष्य के पास जो जीवन है उसमें अपार संभावनाएं होती हैं और सदैव होती हैं, हमेशा होती हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? देखिए, इस विषय में विस्तृत चर्चा अगर की जाए, मतलब पूरी व्याख्या को अगर गहराई से टटोला जाए, तो हमें यह मालूम होता है कि मनुष्य का जो अधिकांश जीवन है वो सिर्फ दुख और दुख से भरा हुआ है। मतलब व्याख्या में आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ दुख है तो इसका मतलब है कि जीवन अभिशाप है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवन तो ईश्वर का वरदान कहा जाता है और वो है भी, ऐसा है नहीं। ऐसा सिर्फ हम सोचते हैं कि जीवन अभिशाप है और इसमें दुख ज़्यादा है। अप्रसन्नता और दुख ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अवसर होते हैं। असल में अगर कल्पना करिए, सिर्फ और सिर्फ, भले ही हमें प्रसन्नता ही चाहिए होती है, हर काम को करने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है खुशी पाना, है ना, लेकिन अगर कल्पना करिए सिर्फ खुश ही हम रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, तो क्या हमें पता लग पाएगा कि प्रसन्नता का मूल्य क्या होता है? और क्या हम इतने ही लालायित रहेंगे प्रसन्नता को पाने के लिए? नहीं ना। जो चीज़ आपके पास हमेशा परोसी रहे, बढ़िया भोजन, आपको पनीर पसंद है, आप पनीर की सब्जी रोज खाइए, आप खाते खाते ऊब नहीं जाएंगे। एक सरल उदाहरण देख लीजिए, है ना। और मान लीजिए कि महीने में मम्मी जो है वो सिर्फ एक बार आपको बनाकर देती हैं, या महीने में सिर्फ आप एक ही बार बना सकते हैं, तो क्या होगा फिर? उस दिन आप बड़े चाव से खाएंगे। तो ये जो दुख होते हैं ना, कठिनाइयाँ होती हैं, ये प्रसन्नता तक पहुंचने का एक बढ़िया मार्ग होते हैं। ये आपको ज़्यादा संघर्ष कराते हैं, ज़्यादा रगड़ते हैं, परिमार्जित करते हैं, ताकि आप उस प्रसन्नता के योग्य बन सकें जिसे आप पाना चाहते हैं, और उसको पाने के बाद आप असीम आनंद का अनुभव कर सकें। इसलिए होते हैं ये ईश्वर की योजना होती है आपको आनंदित करने की। तो वास्तव में जो कठिनाइयां आपकी जिंदगी में हैं, जो दुख है, वो भी असल में क्या है? प्रसन्नता को पाने का ही तरीका है। ये एक तरह के अवसर होते हैं जो कि नई और बेहतर संभावनाओं का द्वार आपके लिए खोलते हैं। आप दुखी हो रहे होते हैं कि ये वाला अवसर मेरे हाथ से निकल गया, मैं एसडीएम नहीं बन सका, ईश्वर न करे, लेकिन मान लीजिए, तो आप दुखी हो गए कि अब तो सब खत्म हो गया, जिंदगी यहीं समाप्त हो गई। क्या पता इससे भी ज्यादा बेहतर संभावना आपके पास, ऐसी संभावना जिसमें कि इससे कहीं दुगना और चौगुना आपको नाम और यश प्राप्त। पैसा तो बहुत सारे व्यवसाय दे देंगे, बहुत सारे जो कैरियर हैं वो दे देंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा यश और कीर्ति आपके पास आए, ऐसा काम आपको मिल जाए, क्या पता। इसीलिए कभी भी इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि हमें जो मिला, हमें जो नहीं मिला वो नहीं मिला और इसलिए मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। तो वही बात है, प्रसन्न रहना हर जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसा कि पीछे भी कहा गया। और जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि सारे द्वार बंद हो गए हैं और घनघोर निराशा के जो बादल हैं वो हमें घेर लेते हैं, कहीं आशा की एक छोटी सी किरण नहीं दिखाई दे रही होती है, ठीक वही समय होता है मन को दृढ़ करने का। वही आपके मन की मजबूती की परीक्षा होती है। ईश्वर आपका, या आप कह लीजिए कि प्रकृति आपका परीक्षण कर रही होती है कि आप जो दुख है उसको सहने के लायक हैं, या जो सफलता आप चाह रहे हैं कि आप उसको सच में पाने के हकदार हैं या नहीं। ठीक, तो मन को दृढ़ करके अपने कर्तव्य का निर्वाह उसी समय आपको करना होता है। यही आपका सच्चा उत्तरदायित्व है, यही आपका कर्तव्य है। और जो इस दायित्व को निष्ठा से निभा पाता है, जो भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं, तो निष्ठा से अगर आप निभा ले जाते हैं तो आपको प्रसन्नता कभी न कभी मिलती है। अब कब मिलेगी ये आप तय नहीं करेंगे, लेकिन मिलती है। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं, लिखने के लिए अपार संभावनाएं हैं। अब आ जाइए जल्दी से दूसरे पैराग्राफ पे, और जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें आपको ध्यान से इसे पढ़ना है। गद्यांश के अवबोधन का एकमात्र आसान तरीका यही है कि गद्य को बार बार पढ़िए, उसी में सब कुछ निहित है, उसी में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो अगर गद्य को एक बार भली भांति पढ़कर समझ लिया, उसने उतावली नहीं दिखाई, थोड़ा समय देके उसको पढ़ लिया, क्योंकि ये जो पेपर है ना, इसमें बैलेंस कुछ इसी प्रकार का होता है कि अगर आप ज़्यादा समय गद्यांश अवबोधन को देते हैं और बाकी बचे हुए समय में बाकी चीज़ों का बंटवारा कर देते हैं, तो आप आराम से कर लेंगे। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो अवबोधन और पत्र लेखन पे खर्च करना चाहिए। फिलहाल यहाँ देखें, जीवन में शक्ति और बल का महत्व सर्वविदित है, सभी जानते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है बलम उपास्य, बल की उपासना करो। अब बल का मतलब क्या? हाथ की जो ताकत है, बाहुबल ही सिर्फ नहीं, बुद्धि जो है वो भी एक बल है। लेकिन एक बल आपके पास होना चाहिए, शारीरिक सौष्ठव हो या फिर आपकी बुद्धि संपन्न हो इस मामले में। तो इसीलिए कहा गया कि बलम उपास्य, बल की उपासना करिए, बलशाली बनिए, क्योंकि निर्बल की कोई पूछ नहीं है, कोई उसे नहीं पूछता। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, बलवान ही हमेशा जीत हासिल करता है, फिर चाहे भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्षेत्र है तो उसमें बौद्धिक बल काम आएगा, भौतिक क्षेत्र है तो वहां बौद्धिक बल और शारीरिक बल दोनों काम आते हैं, दोनों का अपना महत्व है। अब भारतीय संस्कृति में शक्ति की उपासना को एक पूरा संप्रदाय और साधना का विधान ही दे दिया गया है। शाक्त धर्म देवी को समर्पित है ना। और हर सनातन धर्म में नवरात्र के मौके पे नौ दुर्गा की जो उपासना करता है, आराधना करता है, उसके पीछे भी क्या उद्देश्य होता है? शक्ति का उपार्जन।
ठीक है, वो साधना जो है वो शक्ति के लिए ही तो होती है, सामर्थ्य के लिए होती है। तो दैनिक जीवन में शक्ति के अर्जन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि शक्ति आप कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। शक्ति का अर्जन करने का मतलब है असल में शक्ति का उचित प्रबंधन, पावर मैनेजमेंट। ठीक, अपने स्टेमिना को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे अपने पूरे दिन भर में अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य का विभाजन कर रहे हैं, किन कामों पे आप अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो इसीलिए हमें यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारी शक्ति का ह्रास कहाँ पर हो रहा है, वो कहाँ पे बेकार खर्च हो रही। प्रायः इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा आप भोग विलास में अगर अपने जीवन को लिप्त कर दिए हैं तो आपकी शक्ति बेवजह जाया होगी। और दूसरा ये है कि आपका अपनी इंद्रियों पर ही नियंत्रण नहीं है, आपकी इंद्रियां जो है वो आपके वश में नहीं है, वो अपने ढंग से आचरण कर रही हैं, तो फिर आपका शरीर दुर्बल होता जाएगा। और जीवन शक्ति का अत्यधिक क्षय इस वजह से भी होता है। दूसरा यह है कि बहुत ज़्यादा जो भाग दौड़ और तनाव वाला जीवन होता है उससे भी आपकी शक्ति का ह्रास होता है। तो ये 2 कारण हुए, अभी तक 2 ही हुए हैं। तीसरा वाला जो है उसमें कहा गया कि बहुत ज़्यादा अगर आप बोलते हैं, बकबक करते हैं, तो उससे भी आपकी ताकत खर्च होती है। और बात सही है, खूब बोल कर देख लीजिए, आप थक जाएंगे, है ना। तो वो ताकत आप कहीं और लगा सकते थे, आपने उसे व्यर्थ में बोल के गंवा दिया। तो कहने का मतलब ये कि बिना प्रयोजन दिन भर रात भर बोलते रहने से ज़्यादा बड़बड़ी जो लोग होते हैं वो भी अपनी ताकत का मिसयूज कर रहे होते हैं, गलत तरीके से उसे खत्म कर रहे होते हैं। तो ये बात है। अब आगे कहा गया कि एक संयमित, अनुशासित और संतुलित तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए इस कंडीशन से, इस स्थिति से उबरा जा सकता है। बात सही है। अपने आप को संयमित रखिए, अपने आप को संतुलित और अनुशासित रखिए। अनुशासन इसमें सबसे अनिवार्य तथ्य होता है। अनुशासित रखिए तो आप अपनी शक्ति का उचित प्रबंधन कर पाएंगे और उसे सही जगह लगा पाएंगे। और एक बार जब आपने उसे सही जगह पे लगाने का तरीका सीख लिया तो उसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता और शक्ति का प्रबंधन ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। शक्ति के अर्जन के साथ इसका सदुपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब शक्ति के दुरुपयोग से व्यक्ति जो है वो अपनी गरिमा खोता है, अपनी जो शारीरिक स्थिति है उसको गंवाता है, अपनी गुरुता को घटा देता है और पुण्य क्षीण होने लगता है। मतलब जो आपके अच्छे कर्म हैं वो धीरे धीरे करके दुर्बल होते जाते हैं जब आप शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, आप पूरी तरह से बलविहीन हो जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि पुराने समय में जो सिद्ध पुरुष होते थे, आज के समय में भी लोग कहते हैं, आज के समय में आज हालांकि ऐसे मनुष्य को खोजना बड़ा टेढ़ा काम है, जो लोग कहते हैं उसमें आधा से अधिक झूठ ही होता है। लेकिन कुछ लोग बड़े ओजस्वी होते हैं और जैसे भगवान जी को आप देखते हैं ना चित्र में, या कोई दिव्य पुरुष, उनके सिर के चारों ओर ऐसे ऑरा होता है, प्रकाश निकल रहा होता है। तो वो क्या है, उनकी संचित की हुई ऊर्जा ही तो है। वो अपनी ऊर्जा का प्रबंधन जानते थे, अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते थे। आत्मनियंत्रण उनका बड़ा सशक्त था और इस वजह से जो तेज है, जो ऊर्जा है, वो उनके अंदर स्थिर हो गई। और वो हमें एक तेजपुंज के रूप में, मतलब तेजपुंज वैसा वाला जो सीरियल में दिखाया जाता है वैसा ना भी दिखे तो चेहरा जो है वो तेजस्वी, आपका व्यक्तित्व जो है वो तेजस्वी बनेगा। लेकिन शर्त वही है कि शक्ति का उचित प्रबंधन होना चाहिए। और अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो इसका उल्टा होगा, आप एकदम से तेजविहीन हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। सत असत का जो भेद है वो भी आप नहीं कर पाएंगे कि अच्छा क्या है आपके लिए और क्या बुरा है। कर्तव्य का बोध भी आपको नहीं रहेगा। तो ये सारी दिक्कतें कब आती हैं, जब आप अनुशासन अपने जिंदगी से हटा देते हैं। अनुशासन हटा तो दुर्घटना घटेगी, जैसे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ दुर्घटना घटने से क्या तात्पर्य है, आपका शरीर जो है वो निरंकुश हो जाएगा, आपकी इंद्रियां जो है वो आपके नियंत्रण से परे हो जाएंगी, वो सब मनमाना आचरण करने लगेंगी। इंद्रियों से तात्पर्य का यहाँ देखें आप, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों की बात हो रही है। आपके आंख कान जीभ जो है वो एकदम बेलगाम हो जाएंगे, आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो अपने स्वेच्छाचारी हो जाएंगी, अपना मनमाना आचरण करने लगेंगी। नतीजा क्या होगा, आप एकदम से, कहा जाता है ना एकदम ठेठ भाषा में कि बह गए हैं, तो वही बह जाएंगे। तो बहना नहीं है। अब इस गद्यांश को समझें। देखिए इसमें शीर्षक आपको बताना है। आपको क्या लगता है इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? बलम उपास्य, बल की उपासना करिए, ये एक शीर्षक हो सकता है। इससे बेहतर भी हो सकता है। आपको कोई अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वो भी बताइएगा, बुरा लगे तो भी बताइएगा। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से आपका है, वहाँ आपका कमेंट करना जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ शीर्षक हमने देख लिया, यानी 5 नंबर में से अधिकतम ऐसा हम मानते हैं कि हमें मिल गए। अब उसके बाद जो ख वाला है उसको देखिए। भावार्थ हमें प्रस्तुत करना है और अभी काम खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद हमें करना है संक्षेपण। तो भावार्थ क्या लिखेंगे? देखिए, भावार्थ में लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा, भावार्थ की जो प्रवृत्ति है ना, ये व्याख्या जैसी नहीं होती है, ये होता है कमोबेश सारांश जैसा ही, लेकिन सारांश से थोड़ा सा ये बड़े आकार का होता है। ठीक, सारांश में हम समेटते हैं, भावार्थ में हम हल्का सा फैलाते हैं, फैलाने वाला थोड़ा सा भाव होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं करते हैं। ये मध्यम होता है, मतलब आप इसको सारांश और व्याख्या के बीच का समझ सकते हैं। तो भावार्थ में आप लिख सकते हैं कि शक्ति और बल इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि है। जीवित हो या निर्जीव, यहाँ दोनों की बात हो रही है। बलशाली हमेशा प्रभुत्व का हकदार होता है। अब यहाँ निर्जीव शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे क्या मतलब हो सकता है? निर्जीव से, बलशाली से क्या तात्पर्य? जैसे उदाहरण के तौर पे अपना सोलर सिस्टम है,
ठीक है, वहाँ है हमारा सन और उसके गुरुत्वाकर्षण में फंसे हुए अनेक खगोलीय पिंड है, मतलब सेलेस्टियल बॉडी। पृथ्वी भी उनमें से एक है। तो सूर्य जो है वो बलशाली है, उसके पास ज़्यादा द्रव्यमान है, उसके पास ज़्यादा मात्रा में मास है, इकट्ठा है, और इसी वजह से उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। और ज़्यादा गुरुत्व होने की वजह से ही वो बाकी जो सेलेस्टियल बॉडी है उनको अपने ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में बांध कर रखता है, और वो सभी इलिप्टिकल, नियर अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य ज़्यादा शक्तिशाली है, और सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली आकाशगंगा का केंद्र है, हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है, जहाँ पे ये कल्पना की जाती है कि एक ब्लैक होल हो सकता है। मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फिजिक्स वगैरह पढ़ना होगा तो उसके लिए मेरा अगला लेक्चर देख लीजिएगा जो आगे आएगा। फिलहाल इसमें हिंदी ही, लेकिन इसमें समझाने का तरीका। तो बलशाली सूर्य है और वो क्या कर रहा है, जितने खगोलीय पिंड हैं उनको अपने गुरुत्वाकर्षण में फंसाए हुए। इसका मतलब क्या हुआ? अब सूर्य के अंदर, वैसे तो हम अपने पुराणों में या अपने वेदों में मानते हैं कि सूर्य जो है वो भगवान है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, साइंटिफिक वे में देखा जाए, तो सूर्य क्या है? वो जलता हुआ आग का गोला, एक तारा ही तो है, जिसके अंदर हाइड्रोजन रूपी ईंधन है, मतलब हाइड्रोजन के अणु हैं जो कि आपस में संयुक्त होकर हीलियम बनाते हैं, और उसके बाद नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से विकिरण वहाँ से रिलीज होता है, यही होता है। तो ये एक निर्जीव चीज़ है, इसमें जीवन थोड़ी ही है, कोई जीवित चीज़ वहाँ नहीं है प्रकृति के हिसाब से, लेकिन ये निर्जीव होते हुए भी अपने बलशाली होने का फायदा उठा रहा है। इसके पास ग्रेविटी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या कर रहा है? बाकियों को फंसा कर रखे हुए, और ये खुद एक ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है, मतलब आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लैक होल जो है उसके अंदर और ज़्यादा गुरुत्व है, जिसकी वजह से वो सूर्य जैसे न जाने कितने ही तारों को फंसा कर रखे हुए। तो ये ब्रह्मांड में चारों तरफ चलता है, बलशाली ही हमेशा प्रभुत्व में रहता है। तो वही चीज़ यहाँ कही गई। इतना बड़ा एग्जाम्पल आपको भावार्थ में नहीं देना था, ये समझाने के लिए बताया गया। तो कुल मिलाकर ये कि बलशाली का हमेशा प्रभुत्व होता है और वही उसका हकदार भी होता है। तो इस ब्रह्मांड का निर्माता गुरुत्व बल भी अकाट्य, मतलब जो ब्रह्मांड का निर्माता गुरुत्वाकर्षण बल है, ब्रह्मांड के निर्माण में हालांकि और भी बलों का योगदान है, लेकिन जो निर्माता गुरुत्व बल है वो भी इस अकाट्य तथ्य की पुष्टि करता है, ठीक, प्रमाण प्रस्तुत करता है। भारी और बड़ा पिंड सदैव छोटे छोटे जो अनगिनत पिंड है उनको अपने रुतबे में फंसा कर रखता है। यहाँ रुतबा शब्द इस्तेमाल किया गया क्योंकि हम व्याख्या कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, ये भी लिखा जा सकता है कि यही सार्वभौमिक सत्य हमारे सामाजिक जीवन में भी लागू होता है। जो शक्तिशाली है वही पूज्य, इसलिए बलम उपास्य, इसका उपदेश दिया जाता है। हर बुद्धिमान व्यक्ति भी कहता है कि बल की उपासना करिए। तो वर्तमान समय में लोग प्रगति के इच्छुक तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना उनमें से ज़्यादातर को नहीं आता है, और यही विडंबना है। वजह ये होती है कि हम गलत जगह पे अपनी ऊर्जा लगा देते हैं, हमारी ताकत क्षीण हो जाती है, उसके बाद हम किसी काम के नहीं रहते। और वो ताकत शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है। और यकीन मानिए कि मानसिक रूप से अगर आप एक बार थक जाते हैं तो फिर से रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। शारीरिक थकान जो है वो जरा सा आराम करके दूर की जा सकती है, या कोई सप्लीमेंट लेकर दूर की जा सकती है ना। लेकिन मानसिक थकान जो आपको होती है ना, वो एक अच्छी नींद लेने के बाद और पूरा दिन बिताने के बाद ही कहीं जाकर दूर होती है, ये हकीकत है। यानी उस दिन के लिए तो आप गए। तो ये ऊर्जा बटोर कर रखना बहुत आवश्यक है। हमें शक्ति का संचय करना ही होगा, तभी हम कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से कर सकते हैं। अब तरीका क्या इसका हो सकता है? तो उपाय यही है, या इसका एकल उत्तर यही हो सकता है कि अपने जीवन को अनुशासन की जंजीरों में बहुत कस के बांधना होगा। ये इतना आसान नहीं होगा। अनुशासन में जब हम बंधेंगे ना तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। हर व्यक्ति, हर जीव जो है वो स्वच्छंद रहना चाहता है, निरंकुश रहना चाहता है, अनुशासित कोई नहीं रहना चाहता। सब बेलगाम अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन ये अनुशासन ही है जो कि हमें जीने देता है, हमें जीने का सही तरीका दिखाता है। तो ऊर्जा और श्रम का अधिकाधिक सदुपयोग हो सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अनुशासित रहें। ठीक, ये बात है, और इसी को हम भावार्थ में लिखेंगे, और इसके लिए 10 नंबर यहाँ निर्धारित किए गए हैं, तो आपको अधिकतम मिल जाएंगे। अब इसके बाद आइए संक्षेपण कर लेते हैं। फैला तो हमने लिया, अब समेटना बाकी है। तो संक्षेपण में आप करते क्या है? जितनी भी अनर्गल बातें होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं या किसी काम की नहीं होती हैं, जिन बातों को छांटने के बाद, निकालने के बाद भी गद्यांश का कुछ बिगड़ता नहीं है, उसकी जो मूल संरचना है उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसी ही स्थिति को हम कहते हैं सारांश, माफ कीजिएगा संक्षेपण। ठीक, संक्षेपण में हमें टोटल छंटनी करनी होती है। तो छांटने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि शक्तिशाली ही पूज्य है, चाहे जैविक हो या अजैविक, मतलब जिंदा हो या फिर निर्जीव हो। और ब्रह्मांड के संचालन का आधार ही है बलम उपास्य, या आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के संचालन का आधार बलम उपास्य पर केंद्रित है। इसलिए अनुशासनबद्ध रहकर शक्ति का संचय और सही स्थान पर उसका क्रियान्वयन अपेक्षित है। बस यकीन मानिए, ये बहुत कायदे का संक्षेपण है। ये किसी की तारीफ या खुद की तारीफ नहीं है, लेकिन छोटा में, आप छोटे साइज में और फालतू की बातों को बिना उसमें शामिल किए अगर आप लिख रहे हैं तो ये संक्षेपण श्रेष्ठ है। यहाँ 1/3 और 60 शब्द और 250 शब्द का आंकड़ा नहीं गिना जाता है। आपको ये बस देखना है कि छोटा हम लिखें और सब कुछ उसमें अट जाए। संक्षेपण नाम ही है, संक्षिप्त जितना रहेगा उतना बेहतर। तो ऐसे हो गया। अब आइए यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों पर आते हैं। अभी तक हमने भाषणबाजी बहुत की है और इसमें आधा घंटा खत्म हो गया है, आधे घंटे से कुछ ज़्यादा।
तो अभी तीसरा प्रश्न जो है इसके दो भाग होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पत्र लेखन है, पहले वाले में परिपत्र क्या है वो पूछा गया है, तो परिभाषा आप लिख सकते हैं। और उसके बाद ये पूछ लिया गया कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि इस्तेमाल होता है। इसमें प्रारूप और एग्जाम्पल के साथ आपको अपना पक्ष रखना है। बाकी आप परिपत्र की परिभाषा यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ जो हमारी ओर से दी गई परिभाषा है उसे आप देख सकते हैं। यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मंगानी होती है, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या फिर उन्हें किसी सरकारी आदेश या जो अनुदेश हैं उनकी सूचना खुद देनी होती है उन्हें, तो उस कंडीशन में ये जो सर्कुलर है इन्हें जारी किया जाता है। इनका पर्पस दोनों हो सकता है, सूचना प्राप्त करना भी और सूचना दूसरों को देना भी। ये एक दिशीय होते हैं, मतलब ये वापस लौट के आने वाली परिस्थिति नहीं होती है इसमें। कहने का मतलब ये है कि ये आंतरिक होता है, इसका प्रयोग उसी मंत्रालय विभाग या कार्यालय तक सीमित रहता है, मतलब जिस दायरे में ये है। और एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के परिपत्र में जो हिदायतें हैं उनको मानने के लिए अन्य जो मंत्रालय या कार्यालय हैं वो बाध्य नहीं होते हैं। ये एक चीज़ है इसमें, इसको बारीकी से देखिएगा। दूसरा मंत्रालय कार्यालय जो है वो इसके लिए मजबूर नहीं है, भेजा जा सकता है, भेजने में कोई लगाम नहीं है या रोक टोक नहीं है, लेकिन वो मानेगा या नहीं मानेगा ये उसकी मर्जी। और यदि जारी परिपत्र के अनुदेशों को दूसरे विभाग या कार्यालय को अपने कर्मचारियों पर लागू करना हो तो दूसरा विभाग या कार्यालय जो है वो अलग से परिपत्र जारी करेगा। ये नहीं है कि एक विभाग से या मंत्रालय से आया हुआ परिपत्र जो है उसी को वो अपने कर्मचारियों को थमा देगा कि इस ऑर्डर को फॉलो करिए। उसको वो अपने तरीके से जारी करेगा, अगर वो मनवाना चाहेगा तो अपने तरीके से जारी करेगा। ये कहने का मतलब है। बाकी प्रयोजन आप यहीं से समझ गए हैं, लेकिन वो अलग से दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं कि सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार जो सूचित करने के उद्देश्य से इसे भेजा जाता है, मतलब जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन्हें सामान्य रूप से सूचना देना इसका उद्देश्य होता है। और परिपत्र को आमतौर पर पत्राचार का कोई रूप नहीं माना जाता है और ये एक तरह का नया प्रयोग है। पुराना इसका जो स्वरूप है वो कार्यालय आदेश ही है, और कार्यालय आदेश का ही एक अनुप्रयोग जो है वो परिपत्र के रूप में उभर आया। इसमें किसी उत्तर की अपेक्षा होती नहीं है, सीधा सीधा ये सूचना के उद्देश्य से होता है। सूचना हम पहुंचा दिए, बदले में कोई जवाब तो मांग नहीं रहे। और यदि कोई भी व्यक्ति विशेष है और कोई आदेश या अनुदेश वो देना चाहता है तो उसके लिए वो मतलब ऐसा आदेश या अनुदेश देना चाहता है जो कि सिर्फ सूचना के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि उसे ये आश्वस्त होना है कि वो आदेश पूर्ण हुआ या नहीं, मतलब उस आदेश का पालन किया गया या नहीं, तो उसे आदेश के रूप में ही जारी करना है। मतलब वो जो पत्र है वो आदेश के फॉर्मेट में जारी होगा। विशेषता क्या है कि परिपत्र जो है इसको पत्राचार नहीं माना जाता है आमतौर पर। पत्राचार का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम कोई चीज़ तो उसका उत्तर हमें मिल सकता है, मतलब लेखनी होती है, एक प्रेषक होता है, एक प्रेषित होता है, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। पत्राचार यही है, पत्र का आदान प्रदान। यहाँ आदान प्रदान है नहीं, एक तरफा सब कुछ है, तो इसे हम पत्राचार का प्रारूप नहीं मानते और किसी उत्तर की अपेक्षा की नहीं जा रही है। साथ ही साथ यहाँ देखें अब ये परिपत्र का एक एग्जाम्पल, ये सरकारी प्रारूप है। परिपत्र के दो तरह के प्रारूप आमतौर पे दिखाई देते हैं। एक तो अर्ध सरकारी प्रारूप होता है जो कि कार्यालय आदेश वाले स्टाइल में लिखा जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं परिपत्र बीच में लिखा रहता है और ऊपर ऐसे कार्यालय मंत्रालय विभाग का नाम रहता है और इसके नीचे ऐसे एक बड़े से पैराग्राफ में सारी बात को कह दिया जाता है, बिल्कुल कार्यालय आदेश की तरह। तो वैसा वाला भी परिपत्र आपने देखा होगा। तो प्रायः वो अर्ध सरकारी शैली कही जाती है और ये शासकीय शैली का है, बिल्कुल सरकारी पत्र की तरह लिखते हैं। लेकिन इसमें संबोधन आप देखें, पहले तो पत्रांक इत्यादि जो है वो इधर संलग्न किया गया है। ये ओरिजिनल लेटर है, ठीक है, ये कहीं से कल्पना से नहीं गढ़ा गया है बल्कि वास्तविक। तो आवश्यक समयबद्ध संख्या ये आप अपनी तरफ से काल्पनिक डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि रट कर जाएं। और आपको अगर बहुत सारे पत्रों के एग्जाम्पल चाहिए तो इंटरनेट पे कहीं और भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि जो यूपी गवर्नमेंट का शासनादेश करके एक पोर्टल है, वेबसाइट है, वहाँ से आप बहुत सारे जो लेटर हैं अलग अलग प्रकार के उनको डाउनलोड कर सकते हैं। वो ओरिजिनल है, ठीक है, और ओरिजिनल है, वहाँ से आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। किसी भी काल्पनिक ऐसे किताब के पत्र पे या ऐसे भी कहीं मतलब कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है, नहीं तो ये रिस्की हो सकता है। आपने पता लगा एक प्रारूप में पत्र तैयार कर लिया, वो सही ही नहीं है, अब वही जाकर आपने परीक्षा में बना दिया, आपका 10 नंबर चला गया। इसीलिए जरा सावधानी से जो प्रामाणिक स्रोत हैं उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। तो फिलहाल ये एक प्रामाणिक पत्र है, मतलब ओरिजिनल है, इसे देखकर भी आप समझ गए होंगे। प्रेषक इसमें कौन है, ये मुख्य सचिव हैं, कृषि विभाग के हैं, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ये इनका हो गया आता पता। और किसको भेजा जा रहा है, तो ये कई सारे लोगों को प्रेषित हो रहा है। एक तो समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश के जितने जिलों के डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन सभी को। उसके अलावा पुलिस कमिश्नर लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के, और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश के। स्थान लखनऊ है, दिनांक आपका जो भी है डाल दीजिएगा। और हाँ, विषय क्या है, परिपत्र में विषय लिखते हैं जैसे सरकारी पत्र में लिखते हैं। तो यहाँ पे वही कोविड वाला मामला है, आप जो भी विषय आएगा, जैसा भी आएगा, आप कोई और परिपत्र लिख रहे हो तो उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। तो यहाँ विषय हो गया। उसके बाद अब संबोधन आता है। ध्यान दीजिएगा, विषय जो है लिखते हैं और इसमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, वो अनुशासन का पालन बड़ी कठोरता के साथ करना चाहिए, कड़ाई के साथ।
तो महोदय का संबोधन और उसके बाद ये पूरा जो वार्तालाप है इसको किया गया, मतलब यहाँ से लिखा गया, कृपया उपर्युक्त कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में, मतलब इस मामले के संदर्भ में समय समय पर शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों यथा, मतलब जैसे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का जो पत्र था उसका यहाँ संदर्भ लिया गया है। यहाँ बहुत सारे पत्रों का संदर्भ लिया गया है। तो उन सभी के द्वारा जो लॉकडाउन की स्थिति में आवश्यक सेवाओं, कटाई मढ़ाई, भंडारण, विपणन, इन सब के संबंध में आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए। ठीक है, इन सभी के द्वारा निर्देश निर्गत किए गए और इसके साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जो अपना है उसके द्वारा किसानों के उपयोगार्थ एक एडवाइजरी, एक सलाहकारी जो मशवरा है वो जारी हुआ है। और इसी के क्रम में जो पूर्व निर्गत निर्देश हैं उनके अनुपालन के साथ साथ एडवाइजरी का प्रचार प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यानी यहाँ एक सूचना दी गई है कि अनुपालन जो है उसको, मतलब इन निर्देशों का अनुपालन जो है उसको सुनिश्चित कराना है। और साथ में कहा गया कि जारी की गई एडवाइजरी के सुसंगत अंश जो कि उपयोगी हैं इस पत्र के उद्देश्य से, उसको पत्र के साथ संलग्न किया गया है। मतलब जो अटैचमेंट है उसकी चर्चा थोड़ी सी नीचे की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ सूचित किया गया है कि अनुपालन सुनिश्चित करिए। ये नहीं है कि बदले में अनुपालन हुआ या नहीं उसका जवाब हमको भेजिए, ऐसा कोई अपेक्षा नहीं किया गया है। तो ये परिपत्र है। और फिर नीचे वही पुराना ढर्रा हस्ताक्षर है और प्रतिलिपियां जिसको जिसको भेजनी है उसको भेज दीजिएगा, ये काम हो गया। पत्र संख्या नीचे भी डाली जाती है और कभी कभी सिर्फ ऊपर ही रहती है, तो अगर आपने सिर्फ ऊपर डाला है तो भी चल जाएगा, सही जगह पे डालिएगा बस। नीचे लिखना इतना आवश्यक नहीं है, कभी कभी पृष्ठांकन जो है वो दूसरे पेज में चला गया। ठीक है, या पत्र को और ज़्यादा स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से भी पत्र संख्या को नीचे डालते हैं। कई सारे इसके पर्पज होते हैं। और हाँ, प्रतिलिपियां प्रेषित करने के बाद एक बार फिर से यहाँ आज्ञा सूचक हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो ये हो गया आपका परिपत्र का ढांचा। अब आइए हम लौट चलते हैं अपने पुराने प्रश्न की ओर। अब ये जो दूसरा पत्र आपको लिखना है, कहा गया, अब ये पत्र आपको दे दिया गया है लिखने के लिए, इसमें कोई अपनी तरफ से प्रारूप नहीं बनाना है। कहा गया कि पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष के सामान्य निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी करिए। यानी एक अधिसूचना आपको लिखनी पड़ेगी जिसमें कि जो निर्वाचन की तिथि है उससे निर्धारण संबंधी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि यह अधिसूचना कैसे लिखी जा सकती है। तो ये है आपकी अधिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन पंचायती राज अनुभाग 3। और ये अधिसूचना की संख्या छोटी सी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कही जाती है। सूचना देना उद्देश्य होता है और ये सार्वजनिक सूचना होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि अधिसूचना या विज्ञप्ति जो है ये सरकारी गजट जो होता है, अखबारों में सार्वजनिक किया जाता है, वहाँ छापी जाती है। कई बार गजट का प्रकाशन हो चुका रहता है तो असाधारण अंक निकालना पड़ता है, उसमें अधिसूचना को जारी किया जाता है। तो जनता तक भी इस सूचना को पहुँचाने का उद्देश्य होता है, ये गोपनीय नहीं होती है। तो यहाँ पर देखें, अधिसूचना जो है जारी की गई है लखनऊ से, इसका दिनांक है 14 जून 2021। आप अपने सुविधानुसार तारीखें बदल सकते हैं और संख्या भी रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये काल्पनिक भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पंचायती राज अनुभाग 3 हो गया और यहाँ आपने ये पूरा ऊपर का लिख दिया, ऐसे मास्ट हेड इसका होता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे, यहाँ ज़्यादा सटा के आ गया है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे डाल के, मतलब करीब एक लाइन का बीच में गैप देके नीचे बीच में लिखना होता है अधिसूचना। और उसके बाद करीब एक लाइन का गैप देके आपको लिखना चाहिए। एक लाइन का गैप एक अंदाजे से कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ आपको प्लेन शीट मिलेगी, पेपर जो है वो प्लेन होगा, रूलदार नहीं होगा। तो उसमें आपको एक अंदाजिया उतनी जगह छोड़नी चाहिए ताकि स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ जो मुख्य बात है उसको एक बड़े से पैराग्राफ में लिख देंगे, बड़ा पैराग्राफ या छोटा पैराग्राफ जैसा बन सके। तो यहाँ देखें, कहा गया कि भारत का संविधान जो है उसके अनुच्छेद 243 का जो खंड क है या पहला खंड है, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम जो 1961 का संदर्भ है, यहाँ संख्या वगैरह पड़ी हुई है, उसकी धारा फलाने मतलब 264 है ख जो है, और उसकी उपधारा 3 इसके अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, मतलब ये जितनी भी धाराएं, जितने भी अनुच्छेद आपने पीछे देखे, इनकी शक्तियों के माध्यम से राज्यपाल, प्रदेश का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के सामान्य निर्वाचन हेतु 2021 के लिए, मतलब ये निर्वाचन की प्रक्रिया 2021 की थी, तो उसके लिए 15 जून 2021 से लेकर 3 जुलाई 2021 तक के लिए दिनांक पत्र नियत करती हैं। करते हैं नहीं, करती हैं, क्योंकि राज्यपाल महिला है। तो राज्यपाल की आज्ञा से, अब यहाँ राज्यपाल की अनुमति से हस्ताक्षर कौन कर रहा है? ये मनोज कुमार सिंह जी हैं जो कि अपर मुख्य सचिव हैं। अब यहाँ पर आप नाम न ही डालें तो भलाई है, क्योंकि नाम के लिए कहा नहीं गया था, तो आप क ख ग अ ब स डाल सकते हैं। और उसके बाद संख्या और दिनांक जो है अधिसूचना की तदैव लिख सकते हैं, या चाहे तो फिर से डाल सकते हैं। तदैव का मतलब है जैसा आपने ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसे ही। अब आपको करना क्या है? तो प्रतिलिपियां भेजनी पड़ेंगी इसकी। प्रतिलिपियां आप किसको किसको भेजेंगे? अगर आपको नहीं सूझ रहा है, एक आध सूझ रहा है तो उसको लिख दीजिए, बाकी जो है उसके लिए ब्लैंक छोड़ दीजिए, 1-2 नंबर डाल के ऐसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर चूंकि प्रतिलिपियों के लिए अच्छी खासी संख्या आपको दिख रही होगी, राज्य निर्वाचन आयुक्त को आप भेज रहे हैं, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के जो है उनको भेजेंगे, अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग जो है उसको, निदेशक पंचायती राज जो है उनको भेजना होगा, स्टाफ ऑफिसर जो है वो कृषि उत्पादन और मुख्य सचिव वाले, उनको भी प्रेषित करना होगा। तो मान लीजिए कि आप इतना नहीं याद रख पा रहे हैं, तो आप प्रतिलिपि प्रेषित और उसके बाद 1 ऐसे लंबा डैश, 2 ऐसे लंबा डैश, 3 ऐसे लंबा डैश चल जाएगा। और उसके बाद एक बार प्रतिलिपियां भेजने की भी आपको आज्ञा देनी पड़ेगी। तो आज्ञा से फिर वही
मनोज कुमार सिंह या अबस नीचे आपका पद नाम हस्ताक्षर। ठीक, ऐसे करके अधिसूचना लिखी जाएगी। तो अभी मामला जो है खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ से हमारा स्टैटिक पोर्शन चालू होता है। अभी तक तो हमने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी जो अपनी रटने वाली बुद्धि है उसका प्रयोग करने का नंबर आ गया है। तो आपको बताना होगा विलोम। ये कुल मिलाकर लगभग 10 शब्द होते हैं और मुझे नहीं लगता आयोग गिन कर देता है, ये 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर इस पर 10 ही मिलते हैं। तो यहाँ देखिए विलोम शब्द जो है इसमें देखिए, पहला आपका अध्यावसाय है, दूसरा है अक्षर, आकर्षण, आविर्भाव। शब्दों को आप देख रहे हैं ना, गणतंत्र, तेजस्वी, यथार्थ, बर्बर, क्षणिक, श्लेष। तो बताइए इनका विलोम क्या हो सकता है? अध्यावसाय का हो सकता है अनध्यावसाय। अक्षर का क्या हो जाएगा? अ हटा दीजिए, अ उपसर्ग है, क्षर, ठीक है। और इसमें आकर्षण लिखा हुआ है ना, तो आकर्षण का आप प्रतिकर्षण भी लिख सकते हैं और विकर्षण भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है। तिरोभाव हो जाएगा आपके आविर्भाव का, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा, यथार्थ का हो जाएगा कल्पित, आदर्श भी लिख सकते हैं, ठीक है, आदर्श भी तो कल्पना ही है। और बर्बर का आप लिख लेंगे सभ्य, और इसके बाद क्षणिक जो है इसका शाश्वत हो जाएगा। श्लेष जो यहाँ लिखा हुआ है, श्लेष अलंकार आप पढ़ते हैं ना, एक शब्द में बहुत सारे जो अर्थ हैं वो चिपके रहते हैं, तो श्लेष का मतलब ही है चिपकना, और श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ। तो श्लेष मतलब चिपकना, तो इसका जो विलोम है वो क्या होना चाहिए? पार्थक्य हो जाएगा। पार्थक्य मतलब दूर जाना या अलग होना। तो ऐसे करके हमने विलोम कर लिया, यानी 10 नंबर हमें सॉलिड मिल गए। इसमें नंबर कटते नहीं है अगर आपने सही लिखा है। अब इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय का टाइम आ गया है। तो ये 5वां प्रश्न है, इसके 2 खंड हैं। क वाले में आपको उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाने हैं, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। और उसी प्रकार से जो ख वाला पार्ट है उसमें आपको प्रत्यय जो इसमें दिया हुआ है उसका प्रयोग करके 2-2 शब्द बनाने हैं, उससे भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला आपका उपसर्ग है आ, ठीक है, आ उपसर्ग है, यानी आपको शब्द के आगे इसको जोड़ना पड़ेगा। तो कंठ में आ जोड़ दीजिए, बन जाएगा आकंठ, और याम में जोड़ दीजिए, याम जो है शब्द है मूल, और उसमें आप आ उपसर्ग जोड़ दीजिए, बन जाएगा आयाम। 2 शब्द बन गए। वैसे ही परि उपसर्ग है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये दोनों है ना, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो परि उपसर्ग जो है, अब इसमें आप परिधान बना सकते हैं, परिवेश बना सकते हैं, परिणति बना सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है, बनाने के लिए तमाम है, लेकिन सिर्फ 2 बनाना है तो आप फालतू में 10-20 की मेहनत क्यों करेंगे। इसके बाद दुष् है, तो दुष् से आप दुष्कृत्य लिख सकते हैं, दुष्चिन्ह लिख सकते हैं, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो बनाना हो बनाइए। बस ये है कि जो इसमें उपसर्ग दिया हुआ है या प्रत्यय दिया है उसी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगला है आपका प्रत्यय। पहले तो इक प्रत्यय का प्रयोग करके इसे जरा साफ कर लेते हैं। देखिए इक प्रत्यय जो है उसका प्रयोग करके आपको बनाना है। उसके बाद है एरा, यहाँ आप देख रहे हैं एरा है, उसके बाद वां है, फिर हरा है। 4 प्रत्यय हैं, 2-2 शब्द आपको बनाने हैं, यानी 4 दूनी 8। तो देखिए इक से क्या क्या बनेगा? भौतिक बन जाएगा, शाब्दिक बन जाएगा, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, ऐच्छिक हो सकता है, और भी कई सारे हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही लिखिएगा। एरा से क्या बन जाएगा? लुटेरा, सपेरा, ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। वहाँ से आप 5वां, 6वां, ढलवां बहुत कुछ लिख सकते हैं। हरा से छरहरा, सुनहरा, सुनहला नहीं होता है, अच्छा सुनहरा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी हरा प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे करके हम प्रत्यय का प्रयोग करके 5 नंबर अर्जित कर चुके हैं। अब इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यहाँ काम जल्दी जल्दी होता है। देखिए ऋण के रूप में प्राप्त आर्थिक सहायता, इसको क्या कहा जाएगा? एक शब्द इसके लिए क्या होना चाहिए? तो इसे कहते हैं तकावी, ठीक है, तकावी शब्द का इस्तेमाल होता है। उसके बाद तैर कर पार उतरने का जो इच्छुक है उसको कहा जाएगा तितीर्षु, और तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे? तितीर्षा। आगे देखें, जिसका समाधान कठिन हो, दुस्साध्य। जिस पर दिनांक दर्ज हो, दिनांकित। दिन धन अंकित, दिनांकित। और प्राण गति का दमन यानी प्राणायाम। प्राणायाम में हम क्या करते हैं? प्राण गति यानी जो हमारी श्वास है अंदर बाहर होती है उसी को प्राणवायु कहा जाता है। तो उसे हम अनुशासित करते हैं, उसे अपनी इच्छा अनुसार उसका दमन करके मनचाहे ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो यही होता है प्राणायाम। आगे बढ़े, और आगे की जो चीज़ है उसमें हमें वाक्यों को शुद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद वर्तनी भी ठीक करनी पड़ेगी। तो पहला देखें वाक्य शोधन है, चाहे जैसे भी हो आप वहाँ अवश्य जाएं। वाक्य कैसे लिखा है आप देख रहे हैं ना, इसे जरा सा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए, चाहे जैसे भी हो आप वहाँ अवश्य जाएं, कैसे लिखेंगे आप? वाक्य में से जो अनावश्यक शब्द हैं उनको हटा दीजिए, आपका काम ठीक हो जाएगा। तो आप वहाँ अवश्य जाएं, चाहे जैसे भी हो आप वहाँ, मतलब जैसे भी हो और अवश्य दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना ये मूर्खता है। बात एक ही है, जोर दे के हम कहना चाहते हैं कि आप वहाँ जाइए ही जाइए, तो उसके लिए आप सीधा बोल सकते हैं कि आप वहाँ अवश्य जाएं, यानी आप जाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। तो सीधा सीधा ये हो गया, मतलब अनर्गल शब्दों का प्रयोग जो है ना ये भी वाक्य को गलत कर देता है। इसके बाद देखें लिखा हुआ है सब लोग अपनी राय दें। तो सब लोग क्या होता है? सब में लोग भी आ गए, तो सब अपनी राय दें, ऐसे लिखिए। वह यावत जीवन प्रयागराज में कल्पवास करते रहे। अब ये जो वाक्य है ये ठीक नहीं है, इसको सही कैसे करेंगे? तो इसमें बाकी चीज़ें तो जो लिखी हुई हैं वो ठीक हैं, लेकिन ये जो यावत जीवन लिखा है इसकी वर्तनी गलत है। आप जानते हैं यावत जीवन होता है मतलब आधा ज होता है, फिर जाकर पूरा ज होता है,
और यहाँ पे आधा त का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वर्तनी के लिहाज से गलत हो गया है। इसके बाद चौथे वाले वाक्य को देखें, गोपनीय पत्र को तुमने क्यों खोला। तो पहले तो इसको सीधा करने की जरूरत है, इसका क्रम विन्यास ही गड़बड़ है। तुमने यहाँ पे तुम ही करता है, यानी जो व्यक्ति खोल रहा है, तो तुमने गोपनीय पत्र को क्यों खोला ऐसे लिखेंगे। और यहाँ जो ये पूर्ण विराम लगा है इसकी जगह लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। और 5वें नंबर का वाक्य देखिएगा, महिला क्रीड़ा स्पर्धा, यहाँ देखें, महिला क्रीड़ा स्पर्धा की विजेता एक कृषांगिनी थी। अब इसे आपको सही करना है, इसका क्या लिखेंगे आप बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि महिला प्रतिस्पर्धा या महिला क्रीड़ा स्पर्धा, इसकी विजेता, मतलब वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा, महिला क्रीड़ा स्पर्धा की विजेता कृषांगी थी। कृषांगी होगा, कृषांगिनी नहीं होगा। और एक का प्रयोग यहाँ करना मतलब बेवकूफ़ी है। एक शब्द तो इसमें परिलक्षित ही हो रहा है, नहीं तो ये बहुवचन में इस्तेमाल हुआ, यहाँ जो शब्द है उसको बहुवचन में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक वचन है तो इसका मतलब एक ही महिला की बात हो रही है। कृषांगी का मतलब होता है दुबली पतली, दुबली पतली जो महिला है उसके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है। तो एक दुबली पतली महिला जो है वो प्रतियोगिता की विनर थी, ऐसा कहा जा रहा है। वाक्य को ऐसे लिखा जाएगा कि महिला प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा स्पर्धा, उसकी विजेता एक कृषांगी थी। अब यहाँ से मुहावरा लोकोक्ति वाला जो क्रम है वो शुरू होगा। नहीं, अभी जो वर्तनी शोधन है वो बचा हुआ है। तो देखिए इसमें वर्तनी किसकी किसकी हमको सुधारनी है। पहला तो आपका है शिक्षणेतर, ठीक, शिक्षण से इतर। दूसरा है उपरोक्त। तीसरा है सौहार्द, कैसे लिखा है देखिएगा। और है पूजनीय, थोड़ा जूम किया गया है ताकि आप स्पष्ट अक्षरों को देख पाएं, शब्दों को देख पाएं। और है सौंदर्यता। इसे सही करना बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। शिक्षणेतर नहीं होता है, यहाँ देखें शिक्षणेतर होता है, आधा त रहेगा ही नहीं, यहाँ पूरा त ही रहेगा। उपरोक्त नहीं होता है बल्कि उपर्युक्त होता है, आप जानते ही हैं। हम लोग लिखते हैं, अक्सर लिख देते हैं उपरोक्त, लेकिन उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। सौहार्द नहीं होता, सौहार्द होता है। यहाँ जो नीचे समुद्री र घुस गया है ना, इसमें लग गया है, वो नहीं होना चाहिए। पूजनीय नहीं होता, या तो आप पूज्य लिख लीजिए और नहीं तो फिर पूजनीय लिखिए, पूजनीय पूरा। और यहाँ सौंदर्य होना चाहिए, सौंदर्यता नहीं होना चाहिए। और नहीं तो फिर सौंदर्यता लिखना है तो सुंदरता लिख दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, 8वें नंबर के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। और इसमें कुल मिलाकर 10 मुहावरे लोकोक्ति हैं। इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ बताना है। अर्थ पहले बताएंगे, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करेंगे। ये काम नहीं करना है कि वाक्य में इस्तेमाल कर लिए और अर्थ का पता ही नहीं है, तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। और प्रत्येक के लिए 3-3 नंबर होता है, यानी अच्छा खासा यहाँ से भी आपको मार्जिन मिलता है। पहला लिखा हुआ है, ये लोकोक्ति है, कोई माल मस्त कोई हाल मस्त। कोई माल मस्त कोई हाल मस्त, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने अपने हाल में खुश है, ठीक, अपने तरह अपनी स्थिति में प्रसन्न है। प्रयोग में क्या कर सकते हैं, कोई माल मस्त कोई हाल मस्त, हम हैं अपनी खाल में मस्त। और भी बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, चाहे जैसे आप इस्तेमाल करें। मतलब वाक्य प्रयोग पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, बस सटीक होना चाहिए। उसमें जो लोकोक्ति या मुहावरा आप फिट करें वो ऐसा ना लगे कि बाहर से चिपकाया गया है, लगे कि उसी का हिस्सा था। तो पहला हो गया। दूसरा है गाडर पाली ऊन को लागी चरण कपास, प्रचलित लोकोक्ति है। गाडर जो लोग नहीं जानते, गाडर मतलब होता है भेड़। तो भेड़ को आपने ऊन के लिए पाला था और वो आपका कपास ही चर गई, मतलब फायदे के लिए पाला था और नुकसान कर दिया। तो वही बात है, लाभ हेतु रखी गई वस्तु से ही हानि पहुंचना, इसका मतलब निकल आएगा। प्रयोग क्या हो सकता है, क्योंकि भेड़ की बात है तो भेड़ वाले ही तरीके से इस्तेमाल करिए। गडेरिये ने 50 भेड़ें व्यवसाय के लिए पाली थी और उन भेड़ों ने पड़ोसियों का खेत चर लिया। आखिर गाडर पाली ऊन को लागी चरण कपास वाली दशा हो गई, अब जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़िए, इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करिए कि मजा आ जाए। इसके बाद ग वाले को देखते हैं। कहें खेत की सुने खलिहान की, कहें खेत सुने खलिहान ऐसे भी होता है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से आप नहीं सुन रहे हैं। कहा जा रहा है खेत, आपको सुनाई दे रहा है खलिहान। तो प्रयोग कैसे इसका करेंगे, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बरकत दर्जी को एक बात 10 बार बोलनी पड़ती है। उनकी दशा बिल्कुल कहें खेत और सुने खलिहान वाली। मतलब आप कहेंगे कि जेब मत सिलना तो वो जेब सिल कर मानेंगे, ऐसा कुछ। इसके बाद देखें घ वाले को, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, कढ़ाई से बच गए तो सीधे आग में चले गए। मतलब ये कि एक मुसीबत से छूटे तो दूसरी में जाकर पड़ गए। इसका वाक्य में प्रयोग आप कैसे करेंगे, लिख सकते हैं बेचारा रामदीन जो है वो कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़े वाली स्थिति में आ गया है। चोरी का आरोप उसके ऊपर लगा था, उससे वो बरी हुआ तो अब उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, और भी भयंकर। ऐसे करके लिखा जा सकता है। इसके बाद अगला 9, 2, 11 होना है, बताने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा, च वाला देखिए, भाग जागना। ये भाग जाना नहीं है, भाग जाना तो इसका अर्थ हो जाएगा 9, 2, 11 होने का, वो आप वाक्य में प्रयोग बेहतर कर सकते हैं। भाग जागना एक मुहावरा है। भाग मतलब भाग्य से तात्पर्य है, जागना मतलब जागृत होना, यानी आपका जो भाग्य है वो खुल गया है, भाग्योदय हो गया है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, किस्मत खुलना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, राजेश्वर जी के दोनों लड़के राजपत्रित अधिकारी बन गए, उनके तो जैसे भाग ही जाग गए। एक चीज़ और है कि यहाँ थोड़ा सा नामों का इस्तेमाल किया गया है, तो नाम का इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक, मतलब इसमें आप कोई सर्वनाम इस्तेमाल कर सकते हैं, संज्ञा शब्द नामों का इस्तेमाल नहीं करिए। या फिर कोई अब स भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नाम का प्रयोग हालांकि मुहावरे के वाक्य प्रयोग में उतना गलत भी नहीं है, लेकिन ना ही करें तो बेहतर होता है, भरसक बचना चाहिए। तो चलिए, मतलब कह सकते हैं कि मेरे पड़ोसी के दोनों लड़के जो हैं वो राजपत्रित अधिकारी बन गए और उनके तो जैसे भाग ही जाग गए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद हीला हवाली वाला तो आप जानते ही हैं, आप भी अक्सर करते होंगे। टाल मटोल आनाकानी या बात से मुकरने वाली स्थिति होती है, तो सरकारी दफ्तरों में ये चलता रहता है। तूनी के ऊपर थोप दीजिए कि सरकारी दफ्तरों में हीला हवाली आम बात है, परीक्षा को भी पढ़ के मजा आ जाएगा। इसके बाद हूर की परी, कहते हैं ना तुम तो हूर की परी हो, तो ये हूर की परी का मतलब है बहुत सुंदर महिला को ऐसा कहा जाता है। तो आप प्रयोग कर सकते हैं एकदम सार्थक, मधुबाला हूर की परी ही तो थी, उनका बेमिसाल रूप आज भी यादगार है। सही बात है, मतलब बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो उनको कहा जाता था, और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मर्लिन मुनरो से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद अगला वाला देखें, चुपड़ी और दो। चुपड़ी का मतलब समझ रहे हैं, घी लगी, देसी घी लगी जो गर्म रोटी होती है उसको कहा जाता है। तो चुपड़ी और दो का मतलब ये हुआ कि फायदा ही फायदा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अयोग्य को उच्च कोटि की चीज़ थोक के भाव में मिल जाए, तो उसके लिए भी इस मुहावरे का कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोग आप इसका कर लीजिए, कथावाचक रामधारी 1 नंबर का घंटाल है। घंटाल का मतलब क्या होता है? ढोंगी, पाखंडी। तो 1 नंबर का घंटाल है और आज उसे रुद्राभिषेक के साथ साथ शतचंडी पाठ का भी आमंत्रण मिल गया। तो वाह भाई, चुपड़ी और दो, अब भला और क्या चाहिए। सही बात है। आगे चलते हैं, जो अंतिम वाला है, इस पहले तो वर्ण को पहचानते हैं ना, ये ईया है। ईया ऐसे लिखा जाता है, ये लिखने की आदत हो सकता है आपकी छूट गई हो, उसको डाल दीजिएगा। तो ये लिखा हुआ है, देह धरे के दंड हैं। तो इसका अर्थ होता है, मतलब देह धरने का दंड है सब कुछ, अर्थात जो भोग या प्रारब्ध है वो निश्चित है, उसे भोगना ही होगा। मतलब देह जब आपने धर ली है तो उससे संबंधित जो कष्ट है, विकार है, वो आपको झेलने ही होंगे। तो आप प्रयोग कर सकते हैं, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। और भी बहुत सारे इसके प्रयोग हो सकते हैं। आप कविता की जैसी पंक्तियां भी बना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। या आप हिंदी का विशुद्ध वाक्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी मौलिकता है, और इस मॉक टेस्ट में इतना ही। बहुत ज़्यादा आपका समय लिया, आप चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस इससे अवश्य करिएगा। बहुत ही मेहनत से ये टेस्ट बनाया भी गया है और रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप इससे एक अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।